नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 स्टॉक्स, बहुत बड़ी न्यूज़ हैं दोस्तों। पांचों स्टॉक्स के लिए एक एक करके सारे स्टॉक, सारी खबर आपके साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्टॉक के नाम भी बताता हूं। इंटरेस्ट में आप अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो भी देखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक लाइमलाइट में बने हुए हैं और खबरें दोस्तों बहुत बड़ी हैं। इन स्टॉक्स के सारी खबरें जो इनके प्राइस से रिलेटेड हैं, यानी कि प्राइस एक्शन वाली खबरें हैं, बड़ी उठापटक हो सकती है तेजी मंदी की तरफ। पहले मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता देता हूं सो दैट आप पूरी तरीके से अपने स्टॉक को देखें, अपना टाइम बचा पाएं। पहला है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, बहुत बड़ी पिटाई पड़ी है, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दूसरा है पीएन गाडगिल, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, काफी इन्वेस्टर्स का फेवरेट भी बना। ज्वेलरी स्टॉक्स में तेजी बनी, गोल्ड हाईज पे चल रहा है। इस कंपनी ने ऐसे में अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे हैं, कैसे नंबर्स हैं वो डिस्कस करूंगा। तीसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आईपीओ के बाद से ही कंटिन्यू चर्चाओं में रहा है। इसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी। एचएसबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली 110 रुपए के टारगेट्स के साथ, जो कि यहां से करीब 27-28% के डाउनसाइड दिखाती है। क्या एक्चुअली में स्टॉक वहां तक जाएगा? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। ओला इलेक्ट्रिक, दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में आपको 100 रुपीज के नीचे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वाई? रीजन क्या है? रीजन आ गया है दोस्तों सामने, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है एंटनी वेस्ट। एंटनी वेस्ट की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक को एक भारी भरकम ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इतना बड़ा ऑर्डर है कि इस कंपनी के टोटल मार्केट कैप का 50% एक सिंगल ऑर्डर है। और इस स्टॉक में मैं काफी बुलिश भी हूं और मैंने खुद भी इसमें निवेश किया था, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने जब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी। तो अराउंड 30-40% गेन्स मैंने बुक करे थे। एंड अभी ये ऊपर से नीचे भी आ गया है थोड़ा सा, तो दोबारा एंट्री पॉइंट बन रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारे स्टॉक्स को। सबसे पहले फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी वीकेंड पे बनाई थी, शॉर्ट में बताऊंगा बस। कंपनी का शेयर वन साइडेड बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखा है आपको। लगभग 670 के इसने हाई लगाए हैं, जहां से अभी 200-250 रुपए करीब आके खड़ा हो गया है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूं दोस्तों, ऐसे 200-250 कहना ठीक नहीं है, 236 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। तो बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन कंपनी ने अनाउंस करा है दोस्तों फंड रेजिंग प्लान। कंपनी ने फंड रेजिंग अनाउंस करी है 550 करोड़ की। ये फंड रेज करेंगे दोस्तों राइट इशू के जरिए। अभी राइट इशू को लेकर कोई डिटेल नहीं आई है, रिकॉर्ड डेट और जो रेशियो है उसको लेकर जैसी आएंगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है 550 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है राइट इशू के द्वारा। सिंपल सी न्यूज थी, खत्म करते हैं। पीएन गाडगिल, ये इंटरेस्टिंग होगी। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं तो दोस्तों क्वार्टर वन के नंबर्स कैसे रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता है कैसे? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ठीक लगेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़े खराब नंबर है, बड़े खराब है। अब मेरे को तो सिर्फ इतना इंटरेस्ट है, करेगा क्या शेयर, क्योंकि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो बहुत ही बुरे कहोगे। ऊपर से गोल्ड के प्राइसेस हाईस पे हैं, तो आप बेचने के लिए भी उतना इंटरेस्टेड नहीं बनोगे। तो क्या करें क्या ना करें, और स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है ये देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसलिए मैं स्टॉक पे कोई ये नहीं कह रहा तेजी या मंदी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। अब देखो गोल्ड हाईस पे है, तो बेचने के बारे में हम सोच नहीं पाएंगे ज्यादा, लेकिन नंबर इतने खराब है कि बेचने का मन करेगा। अब देखते हैं क्या होता है कल। नंबर्स बता देता हूं दोस्तों। अगर आप प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो 55 करोड़ से घटकर 35 करोड़ का रह गया है। बड़ी डिप बोलूंगा मैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 22 करोड़ के सामने 35 करोड़ है। मे भी पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नंबर्स हैं इसलिए। रेवेन्यू देखोगे तो 1260 करोड़ से बढ़कर 1670 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर मार्जिन्स देखें तो 3.56% से 3.86% हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड कामकाजी मुनाफा 45 करोड़ से बढ़कर 64.4 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो साल दर साल सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मजा नहीं आ रहा। गोल्ड के प्राइसेस हाईस पे हैं, तो मेरे को लगता है उतना नेगेटिविटी शायद ना ले स्टॉक, लेकिन नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पहले तो अच्छा करा है, बेस छोटा है, अभी आप ठीक लग रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कैसा कर रहे हो वो देखना इंटरेस्टिंग है। तो वहां पे मेरा मजा नहीं आया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों एचएसबीसी ने कवरेज की करी है शुरुआत, और शुरुआत नहीं कह दिया है कि वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है। फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा लगने लगा है स्टॉक। 1 लाख करोड़ का रिसेंटली कंपनी ने एयूएम टच करा है, लेकिन फिर भी महंगा दिखता है उन्हें। और वो कह रहे हैं 110 रुपए के करीब सही भाव हो जाएगा। वो यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे हैं सेल की रेटिंग, वो रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं कि किसी के पास है तो रिड्यूस करो पोजीशन को 110 रुपीज के लक्ष्य के लिए। मेरा मानना है, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा हूं, फ्रेश एंट्री तो हम तो कहते ही नहीं, हम तो खुद सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं।
110 पे खरीदने के बारे में सोचना है। हो सकता है जब 110 के पास आए तो HSBC खुद ही बाय कॉल शेयर कर दे, लेकिन मैं आपके साथ जब से लिस्टिंग हुई तब से यही कह रहा हूं 110 120 बाइंग रेंज है, वहीं पे शूट अप करना है, वहीं पे बाइंग करनी है। अभी चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना चले तो कोई बात नहीं, हम तो वॉच लिस्ट में लगा के बैठे हैं, आ जाएगा नीचे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। फोर्थ, ओला इलेक्ट्रिक। दोस्तों इस स्टॉक में आप देख रहे हो प्रेशर आ रहा है। रीजन, 2 दिन पहले ही इस कंपनी के 18 करोड़ ऐसे शेयर्स हैं जो ट्रेड होना शुरू हुए हैं, यानी कि बाजार में स्टॉक तो लिस्ट था लेकिन ये शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि जब कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स जो लॉक इन पीरियड में होते हैं, 30 डेज, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, इस प्रकार के अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लॉक इन पीरियड्स में एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स थे 1 महीने वाले, आई थिंक उनके जो शेयर्स हैं वो फ्री होते हुए दिखे हैं, 18 करोड़ शेयर्स आई थिंक, और वही आई थिंक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। 18 करोड़ शेयर्स हैं। इस पे एक रिपोर्ट आई है जो मैं बताना चाहूंगा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड शेयर्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस अमिड मार्केट reactions to the end of lock-in period for anchor investors. The stock fell by 4.26% earlier in the day, hitting low of 97.85 rupees before recovering slightly to trade at approximately 100। ये उस समय की बात चल रही है दोस्तों। आगे देखा जाए तो ये बोल रहे हैं कि 20 अगस्त को स्टॉक ने लगभग 157 रुपए करीब के हाई लगाए थे, जिससे अभी 36% ऑलरेडी नीचे आ चुका है। ये कह रहे हैं मे बी यहाँ पे दिस सिचुएशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज प्रॉफिट बुकिंग वेयर इन्वेस्टर्स कैपिटलाइज ऑन अर्लियर गेन्स रिजल्टिंग इन डाउनवर्ड प्रेशर ऑन स्टॉक प्राइसेस। तो जिसने आईपीओ के लिहाज से लगाया था 76 रुपए के इशू पे, अभी 100 रुपए चल रहा है, तो उसने अच्छा गेन लिया है तो वो प्रॉफिट बुक करेगा, दूसरे किसी आईपीओ में लगाएगा, ये रीजन हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटनी वेस्ट। दोस्तों एंटनी वेस्ट के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप दोस्तों 2000 करोड़ से कम का है, लगभग 1900 करोड़ के समथिंग है। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 908 करोड़ रुपीस का, तो ऑलमोस्ट आप कर सकते हो कि मार्केट कैप के 50% के ऑर्डर पे कंपनी खड़ी हो गई है। कंपनी का हाई रिसेंटली जो लगा है वो 900 रुपए का लगा है और 699 बंद हुआ है। दोबारा 1000 रुपए के लिए तैयार हो रहा है मुझे लगता है ये स्टॉक। इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं आप और लंबी अवधि का व्यू रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इसकी टोटल क्वार्टरली सेल्स दोस्तों 227 करोड़ गया और ईयरली सेल्स 880 करोड़ गया, और उस पूरी ईयरली सेल्स के सामने एक ऑर्डर पूरी साल की सेल्स से ज्यादा का आ गया, तो बहुत बड़ा ऑर्डर बोलूंगा मैं। आगे कंपनी की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है कंपनी की, लगभग 3 साल की 25% की कैगर से चल रहा है और 5 इयर्स में 26% की, और टीटीएम बेसिस पे तो 35% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छी है, प्रमोटर 46%, एफआईआई 10.8%, डीआई 5.1%, पब्लिक 37.93%। खराब चीज ये कि रिसेंटली पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, एफआईआई और डीआई की हल्की हल्की घटी है, बट ओवरऑल अच्छा लगता है मुझे ये स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से 5 बड़े स्टॉक्स, 5 बड़ी अपडेट। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।